Good morning, dear students. The lesson to includes the poem titled Wind is flashing on the mobile phone screen before you. Uh, this poem has been taken from the book named Beehive for the students of class 9th. This poem is composed by Subramanya Bharati. The poet requests the wind to blow softly and not to break the shutters of windows, not to throw the books from the shelf, and not to scatter them. But the wind doesn't listen to him. It throws the books, tears their faces, and brings rain again. The wind god makes fun of all the weak things, weak houses, weak bodies, weak hearts, etc. He crushes them. Since the wind won't listen to our request, the poet suggests to make our houses strong, bodies and hearts firm. If we become strong, the wind will become our friend. The wind crushes the weak but strengthens the strong. So, if we want to be friends with the wind, let's be strong ourselves. Let us try to understand this poem. Now I start explaining this poem, and I make you understand in your mother tongue. The wind. Wind means पवन. पवन यानी स्ट्रॉन्ग विंड, तेज बहने वाली हवा को पवन बोलते हैं. तो कभी अनुरोध करता है पवन से कि धीमे से बहो, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो, अलमारी से किताबों को मत फेंको, उन किताबों को मत बिखेरो. लेकिन पवन उस कवि की नहीं सुनता है और यह पवन किताबों को फेंक देता है, किताबों के पन्ने को फाड़ देता है और फिर वर्षा लाता है, बारिश लाता है. अब यह पवन देवता कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, जैसे कमज़ोर घरों का, कमज़ोर शरीरों का, कमज़ोर दिलों का मजाक उड़ाने में होशियार हैं. वह उन्हें कुचल डालते हैं. क्योंकि पवन हमारी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा. कभी हमें सलाह देता है कि हम अपने घरों को मजबूत बनाएं, अपने शरीर और दिल को दृढ़ बनाएं, बलिष्ठ बनाएं. अगर हम बलिष्ठ बनते हैं तो पवन हमारा मित्र बन जाएगा. और पवन कमज़ोर को तो कुचल देता ही है, लेकिन मजबूत को, बलिष्ठ की ताकत को और बढ़ा देता है, बलवानों की ताकत को और बढ़ा देता है. इसलिए हम
पवन से मित्रता करना चाहते हैं तो आओ हम लोग अपने आप को उससे मित्रता करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। तो इस कविता में इन दिस पोएम the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? पवन बहुत तेज बहता है और बहुत सारा विनाश उत्पन्न करता है, पैदा करता है, और हम लोग इससे दोस्ती, इससे मित्रता कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेंजा I try to say the meanings of the some words. Softly means slowly. Shutter means खिड़कियों के दरवाजे। स्कैटर बिखेरना। पेपर कागज। थ्रो फेंकना। शेल्फ अलमारी। और टीयर फाड़ देना। पेज पृष्ठ पन्ने। क्लेवर होशियार। पोकिंग फन मजाक उड़ाना। मेक फन मजाक करना। वीकलिंग कमज़ोर। फ्रेल कमज़ोर, तुरंत टूट जाने वाला। क्रम्बलिंग मीन्स चरमराकर गिरना। रैप्टर छत का फ्रेम। वुड लकड़ी। बॉडी शरीर। हार्ट्स दिल। विंड come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You were very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब कभी the poet requests the wind to blow slowly, softly. कभी यहाँ पवन से अनुरोध करता है कि धीमे धीमे बहो। खिड़कियों के शटर्स को, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। Don't scatter the paper, कागज़ों को मत बिखेरो। Don't throw down the books on the shelf, अलमारी पर की किताबों को मत फेंको, मत गिराओ। देखो ये तुमने क्या किया, तुमने तो उन सारी चीज़ों को फेंक दिया, गिरा दिया। तुमने तो किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। तुम फिर बारिश ले आए। अरे तुम तो कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में होशियार हो। कमज़ोर चरमराते घरों का मजाक उड़ाने में होशियार हो। कमज़ोर चरमराते दरवाज़ों को, चरमराते छत के फ्रेमों को, चरमराते लकड़ी को, चरमराते शरीर को, चरमराते जीवन को, चरमराते दिलों को इन सबों का मजाक उड़ाने में तुम होशियार हो। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us.
The wind blows out weak fires. He makes strong fires grow and flourish. His friendship is good. We praise him every day. विनोद का मतलब होता है अनाज से भूसी को अलग कर देना। क्रश यानी कुचल देना। और फॉर्मली दृढ़तापूर्वक दृढ़। और स्टेड फास्ट मीन्स स्टेड फास्ट मीन्स दृढ़ मजबूत। फ्लॉरिश फलना फूलना खिलना बढ़ाना। प्रेज प्रशंसा करना। तो पवन देवता अलग कर देते हैं और उन्हें कुचल डालते हैं, और जो आप कहेंगे उसे वो कभी नहीं करेगा। इसलिए आओ हम लोग मजबूत घर बनाएं। हम लोग दरवाज़ों को दृढ़तापूर्वक मजबूती से लगाएं दरवाज़ों को, और अपने शरीर को दृढ़ करने का अभ्यास करें। अपने दिल को मजबूत दृढ़ स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत बनाएं अपने दिल को, और यह सब करें तो वायु देवता हमारे मित्र बन जाएंगे और पवन देवता हमारे मित्र बन जाएंगे। और पवन कमज़ोर आगों को बुझा देता है वह, और बलिष्ठ आग को तेज आग में गर्जना पैदा कर देता है, और तेज आग को और फुला देता है, बढ़ा देता है, उसको और तेज कर देता है, तेज आग को। तो कमज़ोर आग को बुझा देता है, जबकि मजबूत बलिष्ठ आग को और बलिष्ठ कर देता है। तो उसकी मित्रता अच्छी है, इसलिए हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। Now I try to satisfy you by answering these questions. What are the things the wind does in the first stanza? So, in the first stanza, the wind breaks the shutters of the windows, scatters the papers, throws down books on the shelf, tears the pages of the books, or brings the rain. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. Yes, I have seen people winnowing grain in fields. So, what is the word in your language for winnowing? Winnowing मतलब हवा के माध्यम से अनाज से भूसा को अलग करना। हवा भूसा को उड़ा देती है, यानी पवन उड़ा देता है और अनाज
अनाज वहीं पर गिर जाता है। इस प्रकार भूसा व अनाज अलग हो जाते हैं इन आवर मदर टंग हिंदी। What does the poet say? The wind god knows. The poet says that wind god knows weak people and weak things. He knows crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. What should we do to make friends with the wind? We should make ourselves strong. We should build strong homes and strong doors. We should make ourselves physically and mentally strong and firm. Then the wind will become our friend. What do the last four lines of the poem mean to you? The wind makes the strong stronger still. The wind makes a big fire furious. This means that if we are strong and firm, the wind will try to help us. But if we are weak, the wind will destroy us. How does the poet speak to the wind? In anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? The elements of nature are very strong. They are both our friends and enemies. When wind turns into a storm, it can blow away trees, houses, ships, and everything. There are cyclones that cause devastation, but I agree with the poet that we must build stronger buildings, then wind can do less harm. That's the end of the answering of the question. Thanks.